हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर 11 क्लासेज में। मैं राजेश। फ्रेंड्स, जो हम पढ़ रहे थे वो था इम्पोर्टेंट दिवस। हमने जनवरी माह के इम्पोर्टेंट दिवस पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिए थे और जो आज हम पढ़ेंगे वो है फरवरी महीने के इम्पोर्टेंट डे। फरवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इस क्लास को पूरी देखिएगा, कहीं भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इन्हीं क्लासों से अधिकतर एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप यदि इस क्लास को पूरी देखते हैं तो आपको मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको एक ना एक क्वेश्चन पर ज़रूर क्लास में देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है 1 फरवरी भारतीय तटरक्षक दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल अपना स्थापना दिवस मनाता है। भारतीय तटरक्षक ने भारतीय तटों को सुरक्षित करने और भारत के समुद्री क्षेत्रों के भीतर नियमों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, आप इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि ये भारतीय तटरक्षक दिवस है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। हर साल 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। यह दिन 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख को चिन्हित करता है। यह पहली बार 1997 में मनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा इसको क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस स्तर पर मनाया जाता है, विश्व स्तर पर। और WHO द्वारा लोगों को कैंसर की बीमारी के बारे में जागरूकता करने और इसे ठीक करने के तरीके के बारे में जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 5 फरवरी से 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? काला घोड़ा महोत्सव। ठीक है, काला घोड़ा महोत्सव 5 फरवरी को शुरू होता है। यह महोत्सव बहुत सारे कार्यक्रम प्रस्तुत करता है जो मुंबई में कला के समृद्ध इतिहास को दर्शाते हैं। ठीक है, ये एक सप्ताह का दिवस होता है। नेक्स्ट है 9 फरवरी, बाबा आमटे की पुण्यतिथि आती है इसी दिन। ठीक है, बाबा आमटे एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्हें विशेष रूप से कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए उनके काम के लिए जाना जाता था। ठीक है, 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है। यह 10 फरवरी को मनाया जाता है। यह देश के प्रत्येक बच्चे को कृमि मुक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की एक क्या है, पहल है। ठीक है, नेक्स्ट है 10 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व दलहन दिवस। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, यह स्थायी खाद्य उत्पादन के हिस्से के रूप में दालों के पोषण और पर्यावरणीय लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 10 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 11 फरवरी। 11 फरवरी को आता है अपना विश्व बीमार दिवस। यह 11 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत पोप जॉन पॉल द्वितीय ने विश्ववासियों द्वारा बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करने के एक तरीके के रूप में की थी। ठीक है, नेक्स्ट है 12 फरवरी को डार्विन दिवस। 1809 में विकासवादी जीव विज्ञान के जनक चार्ल्स डार्विन की जयंती मनाने के लिए हर साल 12 फरवरी को डार्विन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन विकासवादी और पादप डार्विन के योगदान पर प्रकाश भी डालता है। ठीक है, 2015 में डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को इतिहास की सबसे प्रभावशाली अकादमिक पुस्तक, ठीक है,
चुना गया है। ध्यान रखिएगा, कौन सी पुस्तक है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। किसकी है ये? डार्विन की। 12 फरवरी को ही राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस भी मनाया जाता है। यह भारत में उत्पादकता संस्कृति को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 12 फरवरी को मनाया जाता है। इसे राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद NPC द्वारा एक थीम के साथ मनाया जाता है। 13 फरवरी को आता है विश्व रेडियो दिवस। इम्पोर्टेंट कीजिएगा। रेडियो के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। कई देशों में यह जानकारी प्रदान करने का प्राथमिक स्रोत है। 13 फरवरी को ही सरोजिनी नायडू की जयंती आती है। 13 फरवरी को भारत की कोकिला यानी सरोजिनी नायडू की जयंती के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्म 13 फरवरी 1879। उनका जन्म कब हुआ था? 13 फरवरी 1879 को। हैदराबाद में वैज्ञानिक और दार्शनिक अघोरनाथ चट्टोपाध्याय और बरदा सुंदरी देवी के घर हुआ था। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। क्या थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी और किसी भारतीय राज्य की पहली महिला उपराज्यपाल भी थी। क्या थी? पहली महिला उपराज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल, जो संयुक्त प्रांत की राज्यपाल थी। और अब इसी के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के नाम से इसे जाना जाता है। यानी कि कहना ये जाता है कि ये सरोजिनी नायडू है, ये उत्तर प्रदेश की यानी कि यूपी की क्या थी? प्रथम महिला राज्यपाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तेरह फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस मनाया जाता है। हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन जागरूकता फैलाता है और लोगों को मृगी के सही तथ्यों और बेहतर उपचार, बेहतर देखभाल और अनुसंधान में अधिक निवेश की तत्काल आवश्यकता के बारे में शिक्षित करता है। ठीक है। 14 फरवरी विश्व जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस। हर साल 14 फरवरी को जन्मजात हृदय दोषों के बारे में लोगों को ध्यान आकर्षित करने और उन्हें शिक्षित करने के लक्ष्य के साथ विश्व जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस नामक एक उत्सव मनाया जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 14 फरवरी को ही एक और डे आता है जिसे हम ब्लैक डे भी कहते हैं। और वो ब्लैक डे क्यों है आपको सबको पता है, आप सब पढ़े लिखे हैं। इस दिन क्या हुआ था? पुलवामा अटैक हुआ था और इसमें हमारे कई जवान शहीद हो गए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हमारे लिए बहुत ही दुखद घटना थी उस दिन की। इसको हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे जीवन में। यदि आप भी सच्चे देशवासी हैं और अपने देश के जवानों से यदि प्रेम रखते हैं तो कमेंट में ज़रूर जय हिंद लिखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट है 16 फरवरी विश्व मानव विज्ञान दिवस। हर साल फरवरी के तीसरे गुरुवार को विश्व मानव दिवस मनाया जाता है। यह दिन अप्रयुक्त क्षेत्र का सम्मान करने और आम जनता को मानव विज्ञान के बारे में शिक्षित करने के लिए भी मनाया जाता है। 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस भी आता है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी को हुई थी क्योंकि इसी दिन इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था। इसीलिए अरुणाचल जो प्रदेश है वो 20 फरवरी को अपना क्या मनाता है? स्थापना दिवस मनाता है और इसका नाम अरुणाचल प्रदेश रखा गया था। 20 फरवरी को ही मिजोरम का स्थापना दिवस आता है। हर साल 20 फरवरी को पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में से एक मिजोरम अपना स्थापना दिवस मनाता है। यह 1987 का वह दिन है जब राज्य आधिकारिक तौर पर भारत का 23वां राज्य बना था। भारत का 23वां राज्य कौन सा था? मिजोरम। ठीक है, ध्यान रखना। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस। लोगों को यह देखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कि सामाजिक न्याय गरीबी उन्मूलन को कैसे प्रभावित करता है,
हर साल 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य पूर्ण रोजगार प्राप्त करना और सामाजिक एकीकरण के लिए समर्थन प्राप्त करना है। यह दिन गरीबी, बहिष्कार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से निपटता है। 21 फरवरी को आता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। भाषा की विविधता और उसकी विविधता के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 21 फरवरी को दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में भाषा और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है। 17 नवंबर 1999 को यूनेस्को द्वारा पहली बार इसकी घोषणा की गई थी। 22 फरवरी विश्व चिंतन दिवस। विश्व चिंतन दिवस को चिंतन दिवस के रूप में भी जाना जाता है और यह प्रतिवर्ष 22 फरवरी को 150 देशों में गर्ल स्काउट्स और गर्ल गाइड्स द्वारा मनाया जाता है। 23 फरवरी विश्व शांति और समझ दिवस। हर साल 23 फरवरी को विश्व समझ और शांति दिवस मनाया जाता है। दरअसल यह दिन रोटरी इंटरनेशनल के उद्घाटन सम्मेलन को याद रखने का काम करता है। व्यवसायियों के इस जमावड़े का उद्देश्य एक ऐसी जगह बनाना था जहां उनकी पृष्ठभूमि कोई मायने नहीं रखती, जिससे विकास की एक श्रृंखला शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः रोटरी इंटरनेशनल का निर्माण हुआ। 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। विनिर्माण व्यवसाय में भ्रष्टाचार को रोकने और भारत में सर्वोत्तम संभव अभ्यास सेवाओं को करने के लिए उत्पाद शुल्क विभाग के कर्मचारियों को केंद्रीय उत्पाद शुल्क को बेहतर तरीके से करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 24 फरवरी को भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को आता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इसको आप इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि भारतीय भौतिक विज्ञान सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज ठीक है चिन्हित करने के लिए भारत में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उन्होंने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की। कब की थी? 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी और इस खोज के लिए उन्हें 1930 में भौतिकी विषय में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आप ये लाइन भी याद रखिएगा। 28 फरवरी को विश्व दुर्लभ रोग दिवस। यह दिन जागरूकता बढ़ाता है और उन लोगों, उनके परिवारों और उनकी देखभाल करने वालों के लिए बदलाव लाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने आज फरवरी के माह के सभी दिवस कंप्लीट कर लिए हैं। जनवरी माह के हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे और फरवरी के इस वाले वीडियो में। ठीक है, आपको मार्च का वीडियो भी जल्दी मिलने वाला है, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, शेयर करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट करें। और यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।